शुक्राना गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। काफी दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना मैसेज शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक तो शुक्राना बनता है, काफी दिनों से फ्लैश हो रहे हैं मैसेज, तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना मैसेज बोलना चाहूंगी। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। दूसरे सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से मेरे को गुरु जी ने अपने मकान दिलाया, किस तरीके से मेरे पति के दिमाग में डाला, किस तरीके से हम अपने मकान में आए, किस तरीके से बिल्डरों से गुरुजी ने काम निकलवाया, मेरे को ज्योत रूप में दर्शन दिए, विग्रह रूप में दर्शन दिए, पल पल मेरा ध्यान रखा गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, परेशानियां तो जीवन में बहुत होती है, सबके होती हैं, लेकिन कदम कदम पे साथ देने वाला गुरु जी से गुरु कभी नहीं मिलेगा। वो सबको अपने साथ लेके चलते हैं, कभी भी किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना देख सकते हैं। संगत जी, पिछले मैंने सत्संग में बताया नहीं था कि मैंने एक दिन ही अमृत वेला संभाली थी। उसमें मुझे कितना मतलब गुरुजी ने सपोर्ट किया था। सुबह को मैं सोई 5:30 6 बजे थे। 6 बजे तक मैंने अमृत वेला की थी, 2 घंटे सॉरी। तो मैंने देखा कि स्वरूप में मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, और स्वरूप भी ऐसा मफरल पहनी हुई थी। गुरुजी अप टू डेट लग रहे थे, ऐसे नहीं जैसे चोले में, नहीं। और उनके साथ साथ ये गुरुजी भी आए हैं, वाहे गुरुजी, उनका भी स्वरूप आ रहा था। मैंने कहा ये गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रहता है संगत जी, जब मैं पूजा करती हूँ, मैं शब्द सुनती हूँ, मैं गुरबानी सुनती हूँ, वाहे गुरु जी का चलता है, तो मेरे मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि जब नाम धाम गुरु जी का है, मंत्र जब गुरु जी का करते हैं, तो क्या दूसरे गुरु की भी पूजा कर सकते हैं? मेरे मन में हमेशा ये विचार चलते हैं। तो गुरु जी मैसेज के जरिए ये बताते भी हैं कि हम सब गुरु एक ही हैं, भगवान एक ही है, मैं ही माता हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही गणेश हूँ, सब मुझ में है। तो फिर मेरे मन को शांति मिली। उस दिन मैंने दोनों स्वरूप देखे गुरुओं के, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे करके थोड़े दिन निकले, और संगत जी, मैं शबद गुरबानी जपजी साहब के मैं 12 घंटे सुनती रहती हूँ, घर पे चलता रहता है मेरे। अमृत वेला नहीं करती हूँ, बस वही दिन किया था। मेरे से शक्ति नहीं होती इतनी, क्योंकि मेरी हेल्थ है थोड़ी। गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी है, मैं अब अगर शाम को पूजा करती हूँ 1.5-2 घंटे, तो मुझे बैठने की शक्ति दी है। लेकिन गुरुजी अभी मेरे से इसलिए नाराज है कि तू अमृत वेला नहीं संभाल रही है। गुरुजी चाहते हैं मैं अमृत वेला संभालूं। मुझे उठाते हैं पूरे 4 बजे, कभी 3:30 बजे मैं उठ भी जाती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं संभलती अमृत। सोचती रोज हूँ आज बैठूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, शब्द सुनना, गुरबानी सुनना, वह गुरु जी के अच्छे अच्छे गाने भजन सुनना। मेरा सारा दिन ऐसे ही जाता है संगत जी, मेरा और किसी में ध्यान नहीं जाता है। हमेशा मेरे को थोड़ी देर बैठती हूँ, 5 मिनट बिन खाली, या किसी से का फोन आता है तो मुझे लगता है कि 5 मिनट में फ्री हो गई हूँ, मैंने इतनी देर से कोई भजन नहीं सुना या कोई
बस अब शब्द और ये मेरे मोबाइल में चलते रहते हैं। रात को सोती हूँ 12 बजे, 12 बजे के बाद जो अमृत वेला होती है 1:30 बजे तक, वो मैं लेटे-लेटे ही सुनती हूँ। संगत जी, मेरे को है ना, एक दिन क्या हुआ, मैंने जैसे कि ये मैसेज सुनती हूँ, फिर इसको ओम के दर्शन हुए, फिर मेरे मन में लालच होती है, फिर मैं कहती हूँ गुरुजी सबको दर्शन देते हो, फिर मुझे नहीं देते हो। संगत जी, जो मैं दीपक जलाती हूँ, उसमें छोटा सा सांप का आकार रुई में दिखा मुझे, कॉटन में। और कॉटन की साइड में नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल पतला, ऊपर वाला जैसे बिल्कुल सांप का आकार था। तो मैंने सोचा ऐसा ही होगा, लेकिन जब मैं चंदन का टीका लगाती हूँ गुरुजी को, फिर देखा गौर से तो उसमें भी मतलब छोटा सा एक सांप बना हुआ था गुरुजी का, गुरुजी के माथे पे छोटा सा था। शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं गुरुजी मैं तेरे पास आया था तो मुझे पहचानती नहीं है। वाकई में मैं नहीं पहचानती हूँ। कभी वो किसी रूप में आते हैं, कभी बोलते हैं जैसे मैं हनुमान जी के रूप में आऊंगा, तो बंदर आए थे उस दिन नीचे। तो शायद मुझे ध्यान नहीं रहता है, वे बोल तो देते हैं लेकिन अपन ही भूल जाते हैं। संगत जी, फिर आप यकीन नहीं करोगे, वो वाहेगुरु जी का गाना चला के मैं 9 सवा 9 बजे तक पूजा करती हूँ। 7 साढ़े 7 बैठती हूँ, 9:15 बजे तक। तो उस दिन मेरे को 10 बज गए। 10 बज गए तो मैं कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी के पास आई, क्योंकि मैं अकेली हूँ, छोटी बच्ची है, तो पहले पूजा करके फिर प्रसाद चढ़ाती हूँ। संगत जी, मैं बैठी बैठी तो आई, गुरुजी के बर्तन अलग से हैं मेरे घर में। तो जैसे ही मैं अंदर आई और मैंने गुरुजी के प्रसाद के लिए वो बर्तन उठाया और मैं लेने गई, तो दीपक की बाती लहरा रही थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कुछ इशारा देना चाहते हैं। मैं कड़ा प्रसाद लेके अंदर आई और वाहे गुरु जी के गाने चल रहे थे अंदर, सॉरी भजन। तो मैं बैठी बैठी तो संगत जी, जो पीछे आगे तो जोत जलती है, जो उसकी पीछे बाती होती है वो धीरे धीरे से अपने आप उठ रही थी। और मैंने देखा कि बाती पीछे से आगे कैसे आ गई है, धीरे धीरे उठती उठती उठती। वो क्या हुआ, जोत की जोत तो बहुत बड़ी हो गई गुरु जी की, और दूसरी भी बाती जल गई उससे, दूसरी बात। फिर तो जो लय हुई, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 3.5 घंटे में बैठी, 3.5 घंटे गुरु जी ने और मैंने सत्संग किया दोनों ने साथ। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।